आप सभी सदस्यों उधर तख्तियां लेके नहीं आए। नो, आप सदन नहीं करना चाहते, इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बैठो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार विधानमंडल में भी और लोकसभा में भी मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ पहले दिन, तो वहीं संसद से हम आपको बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली पार्लियामेंट में आरजेडी कांग्रेस के जितने भी सांसद हैं, उन तमाम सांसदों ने मोर्चा खोल दिया और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। चाहे वो SIR का मुद्दा हो, वोटर रिवीजन का मुद्दा हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर के जो विपक्षी सांसद थे वो आसन के नजदीक पहुंच गए और वहां जाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। तस्वीरें क्या निकलकर सामने आई है, सबसे पहले आप वो देखिए कि हम देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप, उनकी इच्छाओं के अनुरूप यहाँ सदन में उनकी आकांक्षा रखें, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करें और महत्वपूर्ण विषय जो देश में घटना घटी है उन पर व्यापक चर्चा और संवाद हो। इस मिथक को तोड़ना ही चाहिए। मेरा आग्रह आपसे, सदन को आप प्रश्नकाल के बाद, प्रश्नकाल जो भी विषय होता है प्रश्नकाल के होते हैं, आप नोटिस दीजिए। ये अखिलेश जी, आप सभी सदस्यों उधर तख्तियां लेके नहीं आए। नो, मैं आपको प्रश्नकाल के बाद सब विषयों पर चर्चा करूं। प्लीज बैठिए, बैठिए। नो, ये तरीका उचित नहीं है। सदन के पहले दिन सदन चले, अच्छी चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो। मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। प्रश्नकाल के बाद प्लीज बैठिए। नो, प्रदीप पुरोहित जी, दिए सेंटर के मतलब स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अनुसार से वहाँ पे हर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अगर कुछ अलग उनकी अपेक्षा होगी तो हम जरूर पूरी करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं, जाओ बैठो। प्रश्नकाल बाद चर्चा कराएंगे। चलो बैठिए, बैठिए सदन के अंदर। हाँ, हर चीज का जवाब देगी सरकार, हर चीज का सरकार ने काम जवाब देंगे। बैठिए आप। प्रश्नकाल के अंदर किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती है। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। पूरा प्रश्न दो। माननीय मंत्री जी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रति भावों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और मिनी स्टेडियम इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। क्या मंत्री जी बताना चाहेंगे कि क्या सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को प्राथमिकता देकर उनके तेजी, स्वीकृति और विकास के लिए कोई विशेष पहल कर रही है? मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहूँगी कि जो मिनी स्टेडियम के बारे में उन्होंने यहाँ पे पूछा है वो राज्य सरकार का विषय और जो छोटे स्टेडियम है वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो बड़ी मांग जो आती है, जो स्टेट गवर्नमेंट को जो सपोर्ट के लिए लगता है वो राशि हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे सेंटर जो चाहिए वो राज्य सरकार के माध्यम से पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर अमर सिंह, नो, आप प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जवाब मांगते हो, सरकार जवाब देने को तैयार है। ये सदन है, नारेबाजी करने के लिए आप सदन के बाहर जाओ। सदन में नारेबाजी करना उचित नहीं है। सदन में नियमों से सवाल उठाओ, सरकार जवाब देगी। प्रश्न संख्या 3, विजय कुमार दुबे। माननीय मंत्री महोदय, दुबे जी यहाँ से पूछ लिया मंत्री जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सदस्य,
माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है। चूँकि पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ विशेषकर देश के किनारे बसे उन पिछड़े जिलों के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां की कोई औद्योगिक व्यवस्था नहीं है। असहाय परिवार के युवा यदि कठिन परिस्थितियों में हाई स्कूल इंटर कर लिए तो भी उनको मजबूरीवश मजदूरी करना पड़ता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ही जिला कुशीनगर, गोरखपुर ऐसे पिछड़े जहां गत वर्ष मात्र कुशीनगर में 20 बच्चों का स्कोप मिला था कि माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, ऐसे पिछड़े जिले कुशीनगर और अन्य जगह स्कोप को बढ़ाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 5 साल के अंदर इंटर्नशिप देगी, जिसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट तक के जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और वो पहले जो पायलट दिया गया है वो देश के 36 राज्यों में इसका विस्तार हुआ और उसके अंदर 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और उसके अंदर 1,34,000 एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड हुए, जिसमें उनको ऑफर्स दिया 82,000 युवाओं को ऑफर दिया गया और 28,000 युवाओं ने उसको एक्सेप्ट किया है। तो इसमें हर राज्य के लगभग हर जिले के अंदर इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने इसमें भाग लिया है, उनको मौका दिया गया है। गोरखपुर में भी माननीय सदस्य का ये प्रश्नकाल है। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करता हूं, वह अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठे। नियम प्रक्रिया में उठाए गए हर मुद्दों के पर चर्चा होगी। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो जैसा कि आपने देखा है, बिहार में भी और दिल्ली में भी लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्षी जितने भी नेता हैं, यहां पर जितने विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो सदनों में हंगामा करते नजर आए पहले दिन। और वहीं दूसरी ओर पार्लियामेंट में भी जमकर बवाल हुआ है और विपक्षी सांसदों ने मोर्चा खोलते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया है। हालांकि आसन से अध्यक्ष बार बार ये कहते नजर आए कि सार्थक वार्ता होनी चाहिए, सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, आप लोग तरीके से सवाल तो कीजिए। लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। नीचे में विपक्ष के कई बड़े नेता थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे अन्य नेता हो, तमाम लोग अपनी बातों को रख रहे थे और हंगामा जोरदार चल रहा था। तो दोनों ही सदनों में जमकर बवाल हुआ है। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।